नमस्कार। समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 9 जून 2026 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों को समयमान वेतनमान या फिर क्रमोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करने के निर्देश दिए गए थे। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। अब साथियों, स्थिति ये है कि कर्मचारी और अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से वेतनमान में उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा और कौन से में नहीं। ये स्थिति लगभग सभी विभाग के कर्मचारियों में बनी हुई है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र जारी करके जो विकल्प चुनने की तिथि है, इसको और आगे बढ़ाने की मांग शासन प्रशासन से की है, ताकि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वे इन दोनों वेतनमान को अच्छे से समझ सकें और फिर अपने विवेक के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन कर सकें। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है कि ये जानकारी आपके कुछ काम आ जाए। तो साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस आदेश के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 9 जून 2026 को जारी किया गया था, और उसमें जो प्रचलित समयमान वेतनमान योजना है उसका लाभ कर्मचारियों को देने की बात कही गई थी। तो साथियों, ये आपका आदेश जारी हुआ था 9/6/2026 को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसमें विषय था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजना का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित करने बाबत। यानी कि जो भी योजना चल रही है उसको अब समयमान वेतनमान योजना में समाहित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यानी कि जो क्रमोन्नति वेतनमान योजना है उसको समयमान वेतनमान योजना में समाहित किया जाएगा। साथियों, बहुत से कर्मचारी किसी एक योजना का चयन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं कि कौन सी योजना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया, जिसमें जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। साथियों, आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 6/7/2026 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रति है सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन। इसमें विषय है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित किए जाने हेतु निर्धारित विकल्प चयन की अंतिम तिथि में वृद्धि किए जाने बाबत। बहुत से कर्मचारी अधिकारी जो चयन है वह करने में असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा विकल्प वे चयन करें, और समय काफ़ी कम बचा है। तो इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर्मचारी कर रहे हैं और इसके लिए उनको समय चाहिए। पत्र में कहा गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश के शासकीय सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित किए जाने के संबंध में विकल्प चयन हेतु दिनांक 9 जुलाई 2026 तक का समय प्रदान किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कैडरों की संरचना, पदक्रम और ग्रेड पे में पर्याप्त भिन्नता है, और अनेक संवर्गों में जो क्रमोन्नति वेतनमान है 12 वर्ष 24 वर्ष की सेवा अवधि पर दिया जाता है। यानी कि क्रमोन्नति वेतनमान 12 वर्ष में और 24 वर्ष में सेवा पूरी होने पर, जिसकी 12 वर्ष की सेवा पूरी हो गई उसको भी दिया जाएगा। 24 वर्ष में फिर इसमें दूसरा क्रमोन्नति वेतनमान देने का प्रावधान है। जबकि समयमान 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर दिया जाता है, और इस भिन्न व्यवस्था के कारण अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त विकल्प का चयन करने में असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं। अब यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी इस विषय में स्पष्ट और एक रूप मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। तो जो 9 जुलाई 2026 का समय है, इसको बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो उच्च लेवल पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वे भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी योजना कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। साथियों, मैं यहाँ पर आपको क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान जो योजना है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से हो सकता है कि सही ना हो, क्योंकि
दोनों ही योजनाएं काफ़ी बेनिफिट वाली हैं और इसके बारे में जो अंतिम जानकारी है वह उच्च सूत्रों से प्राप्त की गई है और हो सकता है कि आपकी राय कुछ अलग हो और अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है वह गलत है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में सही किया जाएगा। तो साथियों, मैं आपको समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान दोनों में अंतर बताऊंगा और इसके बाद आप खुद अपने से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वेतनमान आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद है और कौन सा नहीं। साथियों, समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान में अगर हम अंतर की बात करें तो जो निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान दिया जाता है उसको समयमान वेतनमान कहा जाता है। वहीं पर जो क्रमोन्नति वेतनमान है वह पदोन्नति ना मिलने पर उच्च पद के समान वेतन लाभ यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है और उसको लंबे समय से पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है तो फिर उसको क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। यानी कि जो सहायक शिक्षक है वह उसी पद पर बना रहता है, यानी कि पद सहायक शिक्षक का ही रहेगा, लेकिन उसको जो वेतनमान दिया जाएगा वह शिक्षक का दिया जाएगा। यानी कि शिक्षक का जो ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे दिया जाएगा और पे बैंड भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जबकि सहायक शिक्षक का जो ग्रेड पे होता है 2400 होता है और शिक्षक का 4200, तो 2400 से सीधे सीधे 4200 ग्रेड पे यहाँ पर सहायक शिक्षक को मिलता है। इसको पदोन्नति कहते हैं, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रहा है और क्रमोन्नति दिया जा रहा है तो उस मामले में भी जो वेतनमान है वह शिक्षक का यहाँ पर दिया जाएगा, पद सहायक शिक्षक का ही रहेगा। तो उसी पद पर कर्मचारी बना रहता है लेकिन उसको अगले पद का वेतनमान यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्रेड पे भी यहाँ पर सीधे सीधे 2400 से 4200 हो रहा है और भी कई प्रकार के बेनिफिट यहाँ से डीए में भी परिवर्तन हो जाता है और हाउस रेंट अलाउंस के साथ साथ सारे जो अलाउंस हैं उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है। अगला जो लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है, पद में बदलाव की अगर बात करें तो समयमान वेतनमान में कोई बदलाव नहीं होता है और क्रमोन्नति वेतनमान में भी कोई बदलाव नहीं होता है पद में, लेकिन केवल वेतनमान का जो लाभ है वह यहाँ पर मिलता है। अब वेतन लाभ की अगर बात करें तो समयमान वेतनमान में सीमित और निर्धारित वेतनमान तक ही लाभ मिलता है, जबकि क्रमोन्नति वेतनमान में अक्सर अधिक और उच्च पद का वेतन यहाँ पर मिल सकता है। लाभार्थी की अगर हम बात करें तो निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को यहाँ पर समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है और क्रमोन्नति वेतनमान की अगर हम बात करें तो लंबे समय से पदोन्नति से वंचित जो कर्मचारी हैं उनको क्रमोन्नति का लाभ यहाँ पर मिलता है। भविष्य के लाभ और पेंशन आदि की अगर हम बात करें तो भविष्य में पेंशन और अन्य लाभ समयमान वेतनमान में सीमित रहते हैं, जबकि क्रमोन्नति वेतनमान में मूल वेतन अधिक होने से पेंशन और अन्य लाभ भी यहाँ पर अधिक हो जाते हैं। तो साथियों, जब कर्मचारी का ग्रेड पे बढ़ेगा, उसका पे बैंड लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको वेतन अधिक तो मिलेगा ही, उसके जो भत्ते हैं वे भी उसको ज़्यादा मिलेंगे और जो पेंशन का लाभ है वह भी यहाँ पर कर्मचारी को ज़्यादा मिलने वाला है। तो समयमान 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर यहाँ पर दिया जाता है, जबकि क्रमोन्नति वेतनमान 12 वर्ष, 24 वर्ष की जो सेवा है वह पूरी करने पर कर्मचारी को यहाँ पर दिया जाता है अगर उसकी पदोन्नति नहीं हुई है तो। मैंने आपको पदोन्नति के बारे में बताया है कि अगर कोई सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है और उसका जो पदोन्नति है शिक्षक के पद पर नहीं हुआ है तो उसको सहायक शिक्षक के पद पर बने रहते हुए ही शिक्षक के पद का जो वेतनमान है, ग्रेड पे है, वह दिया जाएगा। इसको क्रमोन्नति वेतनमान कहा जाता है। तो अब आप अपने आप से ये डिसाइड कर सकते हैं कि समयमान वेतनमान में आपको ज़्यादा बेनिफिट है या फिर क्रमोन्नति वेतनमान में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। अभी भी बहुत से कर्मचारी और अधिकारी इस उलझन में फंसे हुए हैं कि वे क्रमोन्नति वेतनमान लें या फिर समयमान वेतनमान लें, कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप चाहें तो अपने स्तर से भी इसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं, क्योंकि उच्च अधिकारियों को भी अभी इसके बारे में अच्छे से जानकारी पता नहीं है कि जो प्रचलित क्रमोन्नति वेतनमान योजना है उसको शासन की ओर से प्रचलित समयमान वेतनमान योजना में अगर समायोजित किया जा रहा है तो उसमें क्या कुछ लाभ सरकार अलग से कर्मचारियों को देने जा रही है। जब तक इसके बारे में विस्तार से गाइडलाइंस शासन की ओर से जारी नहीं की जाएगी तब तक कर्मचारियों को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि शासन के द्वारा जो प्रचलित समयमान योजना कर्मचारियों को देने की बात कही जा रही है उसमें कर्मचारियों को क्या कुछ अतिरिक्त लाभ सरकार की ओर से दिए जाने वाले हैं।
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।